और मेरी आखिरी स्पीच है। अब मुझे जो कुछ भी बोलना था इन सब ने तो बोल लिया, तो मुझे यहाँ बोलना है कि मैं इन सब की तारीफ करता हूँ। मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, मगर कुछ तो मुझे बोलना पड़ेगा। स्टेज पर बैठे हुए तमाम डिग्नेटरीज, डॉक्टर असरार मोमिन, एडवोकेट यासीन मोमिन, वर्कहोलिक एमएलए रईस शेख साहब, शाहिद लतीफ साहब, और अभी जो हमारे एमपी चुन के आए हैं सुरेश मात्रे जी, जिन्हें हम प्यार से बाले मामा कहते हैं। भिवंडी की आवाम को आज इनसे इतनी मोहब्बत है कि उनको अपने सगे मामा से भी ज्यादा चाहते हैं, और आपसे बहुत उम्मीद भी है। और हॉल में मौजूद इस शहर के अहम शख्सियत का मैं इस्तकबाल करता हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि इस शानदार जलसे में मुझे सदारत का मौका मिला, जिसके लिए मैं मुस्तफा फकी साहब और गुलाम मोहम्मद मोमिन साहब के फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन आप जैसे बुजुर्गों और दोस्तों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सदर होने के नाते मैं प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए तमाम जिम्मेदारों, अदबी कारवा और मोमिन जमात खाने का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इस किताब के जरिए राइटर आबिद उस्मान मोमिन, जिनसे मिल के मुझे बहुत खुशी हुई कि वो यंग है और आगे बहुत कुछ लिखेंगे, कि जब ये कार्ड मुझे आया तो मुझे ऐसा लगा कि वो शायद 60-65 साल के होंगे, मगर उनसे मिलके खुशी हुई कि आगे जैसे वॉल्यूम 1 लिखा है ऐसे वो 50 वॉल्यूम या उससे भी ज़्यादा पूरे करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। केएमएस और शहर भिवंडी की दो बेहतरीन शख्सियतों की याद ताज़ा कर दी। यकीनन ये लोग हमारे अदारे और शहर के मेमार थे। आज हम जहाँ भी हैं इन्हीं लोगों की मरून मिन्नत हैं और इनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं। ये अदारा, ये हॉल, ये कैंपस बुजुर्गों ने हमें अता किया, जिसके हम केयर टेकर हैं। मुस्तफा गुलाम नबी फकी साहब इस शहर की नहीं बल्कि हमारे महाराष्ट्र स्टेट की जानी मानी हस्ती थे। फ्रीडम फाइटर थे, माने हुए एडवोकेट थे, मुसलमानों और मुल्क के अजीम रहनुमा थे। आज़ाद हिंदुस्तान के महाराष्ट्र के पहले इलेक्शन यानी 1952 में जीतकर रेवेन्यू मिनिस्टर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मिनिस्टर बने। हज कमेटी के चेयरमैन थे, अंजुमन इस्लाम बॉम्बे के नायब सदर थे और कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सदर थे। जैसे ओहदों पर फाइज रहे और बेशुमार काम किया। उर्दू जुबान से बहुत रग़बत थी। अल्लाह उनके कामों को कबूल फरमाए और दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। इस किताब की दूसरी नहायत अहम शख्सियत जनाब गुलाम मोहम्मद मोमिन साहब हैं। हम जिस हॉल में बैठे हैं सोसाइटी ने कॉलेज उन्हीं के नाम से रखा है। उनके खिदमत शहर और सोसाइटी के लिए बहुत कीमती है। जीएम मोमिन साहब रईसा स्कूल से पढ़े और बाद में यहीं तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। जूनागढ़ से ग्रेजुएशन किया। 1963 में भिवंडी म्यूनसिपालिटी के नायब सदर बने। नागरिक बैंक के कई सालों तक डायरेक्टर रहे। बीएनएन कॉलेज से भी मुंसलिक रहे। पावर लूम के मजदूरों के लिए बहुत काम किया। उस वक्त में फसादात में लोगों के दरमियान रिलीफ का बेइंतहा काम किया। केएमएस के जॉइंट सेक्रेटरी रहे। सोसाइटी में नई रूह फूकने का काम आपने अंजाम दिया। अल्लाह हमारे इन बुजुर्गों के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। मैं एक बार फिर मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह।